हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षल एकेडमी। कैसे आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षल एकेडमी पर। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, लेसन नंबर 9 क्लास 10th का। ठीक है, जिसको हम ऊंचाई और दूरी भी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। आया समझ में? देखिए, हमने आपको त्रिकोणमिति में सभी फार्मूले पहले ही पढ़ा दिए हैं। ठीक है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। देखिए, अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? जो भी हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सिखाया उसका यूज कहाँ पर होता है समझ में। तो यूज देखेंगे एक्चुअल में होता कहाँ पे है। तो देखिए, जैसे हमको क्या हो, किसी खंबे की ऊंचाई निकालना हो। ठीक है, जैसे यहाँ से कुछ दूरी पर खंबा रखा गया है। ठीक है, कोई मीनार है। ठीक है, कुछ दूरी पर वस्तु रखा गया है। ठीक है, उस वस्तु की डिस्टेंस हमको अगर निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का यूज करेंगे। आया समझ में? ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको जानना आपको जरूरी है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को करने के लिए ये दो चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। आया समझ में? एक को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, जिसको हमने आपको पहले ही सिखा दिया है। ठीक है, सभी का ट्रिक हमने बता दिया है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। कोणों के बारे में आपको पता होना चाहिए, 0 से 90 डिग्री तक जितने भी एंगल्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। है समझ में? साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, काट 30 की वैल्यू कितनी होगी, सेक 90 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और क्वाड्रेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, वहां उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे उन्नयन कोण के बारे में। आया समझ में? देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, अगर हमको किसी वस्तु को देखना है तो हमें अपने सिर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे ये रूम है। ठीक है, जिस रूम में हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पंखा लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पंखे को हमको देखना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखने के लिए, ठीक है, हमें अपने सिर को क्या करना पड़े, कुछ ऊपर उठाना पड़े। ठीक है, तो ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, इसमें दो तरीके की रेखाएं होती हैं। एक होता है क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा का मतलब पृथ्वी के समांतर जो रेखा होती है उसको क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है दृष्टि रेखा। ठीक है, जैसे देखिए ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, नेत्र से पृथ्वी के समांतर जो रेखा जाएगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। आया समझ में? और यहाँ से क्या किए, ठीक है, जैसे हमको उस वस्तु को देखना है तो ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक एंगल बनेगा। आया समझ में? एक एंगल देख लीजिए, ये एक एंगल बन रहा है। आ रहा है समझ में? ये आपका क्षैतिज रेखा। ठीक है, और ये क्या है, वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। आया समझ में? ठीक, तो एक होगा क्षैतिज रेखा और एक होगा दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम उन्नयन कोण बोलते हैं। आया समझ में? देखिए, फिगर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, समझिए। देखिए, जैसे ये क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, जैसे ये एक वस्तु है। ठीक है, इसको अगर हमको यहाँ से देखना है, ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्षैतिज रेखा। आया समझ में? ये है आपका क्षैतिज रेखा। यहाँ पर कोई आदमी है। ठीक है, इसका ये नेत्र है। ठीक है, यहाँ से ये कोई प्रेक्षक क्या करता है, इसको देखता है। आया समझ में? ये ठीक, प्रेक्षक अगर इसको देखेगा तो वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, इसे अपना सिर क्या करना पड़े, ऊपर उठाना पड़े। ठीक है, तो वस्तु को देखने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़े, अपना सिर ऊपर उठाना पड़े। ठीक है, तो इसको देखने के लिए ये क्या है, ये आपकी, इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। आया समझ में? इसका नाम क्या होगा, दृष्टि रेखा। ठीक, ये आपकी है दृष्टि रेखा। और ये क्या हो जाएगी, जो पृथ्वी के समांतर होता है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्षैतिज रेखा। ठीक है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे तो यही क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थीटा। आया समझ में? तो ये आपको समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। आया समझ में? तो ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। आया समझ में? और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। आया समझ में? वर्टिकल लाइंस बोल सकते हैं। आया समझ में? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। आया समझ में? उन्नयन कोण। देखिए, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को क्या करना पड़े, ऊपर उठाना पड़े। ठीक है, तो ये रहा क्षैतिज रेखा और ये रहा आपका दृष्टि रेखा। आया समझ में? ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, दृष्टि रेखा। आया समझ में? दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। आया समझ में? अब अगर अवनमन कोण की बात करें, ठीक है, तो अवनमन कोण में क्या होगा,
अगर हमको क्या करना पड़े, किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सर नीचे झुकाना पड़े, ठीक है, जैसे हम खड़े हैं और कोई चीज नीचे है, ठीक है, अगर हमको उसको देखना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सर नीचे झुकाना पड़ेगा। आया समझ में, अपने सिर को क्या करना पड़ेगा, नीचे झुकाना पड़ेगा। तो ये हो गया क्षैतिज रेखा। और देखिए ये हमारी दृष्टि रेखा है जो नीचे जाएगी, आ रहा है समझ में, नीचे, ठीक है। तो इनके और इनके बीच जो कोण बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, आ रहा है समझ में, इसको बोलेंगे अवनमन कोण, ठीक है। देखिए इसका फिगर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये रहा आपका वस्तु, ठीक है, और ये रहा आपका क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये रहा क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, ये उस मनुष्य का क्या है, नेत्र है। आया समझ में, नेत्र, ठीक है। तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपने सिर को नीचे ले जाना पड़ेगा। आया समझ में, सिर को नीचे ले जाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा, ठीक। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवनमन कोण, ठीक है। अब देखिए अवनमन कोण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उसको उन्नयन बना के ही करते हैं। आया समझ में, उन्नयन कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे। आया समझ में, इस तरीके से इस क्षैतिज रेखा के समांतर क्या कर लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल मेंटेन कर लेंगे यहाँ से इसको मिला के, ठीक है। और देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में, ठीक। तो इस तरीके से जैसे हम क्या करेंगे, उन्नयन कोण वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अवनमन कोण के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इससे बोर्ड में, ठीक है, 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4-4 नंबर के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आया समझ में, एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। ध्यान से अगर आप लास्ट तक देखते हैं, ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आप बोर्ड में सॉल्व करके आएंगे। आया समझ में। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। आया समझ में। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए इस टॉपिक में ऊंचाई और दूरी में अगर आपको फिगर ड्रा करने आ जाएगा क्वेश्चंस को पढ़कर तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। आया समझ में। अगर फिगर आप कर लेते हैं, ठीक है, मेन चीज क्या है, फिगर बनाना, ठीक है, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है। फिगर आप अगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरीके से टाइट है, ठीक है, तनी हुई है, कह रहा है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए और उस हिसाब से आप फिगर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि जो डोरी है, ठीक है, वह भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। आप शिखर बनाइए एक खंबा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई डिजाइन वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। खंबा बनाना है तो आप सीधा एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दीजिए, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। देखिए ये एक खंबा हो गया है, समझ में, सिंपल ये एक खंबा हो गया, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि 20 मीटर की लंबी डोर है, ठीक है, 20 मीटर की लंबी डोर पर कलाकार चढ़ रहा है, ठीक है, और जो कह रहा है अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से, ठीक है, बंधा हुआ है, भूमि पर सीधे लगे खंबे पर। अब देखिए जो खंबा होगा ये भूमि पर होगा तो हमेशा एक क्षैतिज रेखा पृथ्वी के समांतर खींच लीजिए, ये आपका क्षैतिज रेखा है। आया समझ में। अब ये भूमि पर कहीं पर ये क्या हो गया, इसके क्या बोल रहा है, खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। अब देखिए खंबा अगर है, ठीक है, तो उसमें दो चीजें आप लोग जान लीजिए, नीचे वाले को हम बोलते हैं पाद बिंदु और ऊपर वाले को बोलते हैं शिखर बिंदु, ठीक है। तो ये है शिखर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डोरी जो है, ठीक है, बिल्कुल तनी हुई है और डोरी को भूमि के किसी बिंदु से क्या किया गया है, देखिए क्या कर रहा है कि भूमि को सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, ये आपका रस्सी हो गया है, समझ में, ये ठीक रस्सी की लंबाई, ठीक है, ये रस्सी हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि कह रहा है कि रस्सी जो है वो 20 मीटर लंबी है, ठीक है। तो इस रस्सी की लंबाई कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। फिर आगे कह रहा है कि यदि भूमि के स्तर के साथ, ठीक है, भूमि के स्तर के साथ, ये आपका भूमि है, ठीक है, क्षैतिज रेखा, ठीक है, भूमि के स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का हो, 30 डिग्री का हो, ठीक है। देखिए ये हो गया डोरी की लंबाई और ये हो गया आपका भूमि, ठीक है। तो डोरी जो है वो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये हो गया 30 डिग्री। आया समझ में, ठीक है। अब इसको कुछ पॉइंट्स मान लीजिए। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, तो कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, खंबा, ठीक है, ये आपका खंबा है, ठीक है। और इसी की हमको क्या करना है, हाइट निकालना है। मान लेते हैं खंबे की ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है। अब इसको कुछ पॉइंट दिखा लेंगे आप, ए, बी और सी, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फिगर बन गया, क्वेश्चन लगाने में 1 मिनट का समय नहीं लगेगा आपको। आया समझ में। देखिए हमने आपको सिखाया था ये एंगल है, एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है।
ये हो गया लंब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। और ये 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या चाहिए, खंबे की ऊंचाई चाहिए, ठीक है। ये है खंबे की ऊंचाई, ठीक। तो खंबे की ऊंचाई चाहिए, तो ये हो गया आपका लंब, ठीक है। और ये हो गया कर्ण, ठीक है। आधार के बारे में तो हमको कोई नॉलेज है नहीं, कुछ दिया नहीं है आधार के बारे में। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होगा, साइन का। आया समझ में। सभी फार्मूले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो लंब और कर्ण में साइन थीटा का रिलेशन होता है, तो आप क्या लगाएंगे, साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप मान लेंगे, माना खंबे की ऊंचाई, ठीक है, कितनी है, एच मीटर है, ठीक है। जो भी है मीटर में है तो मीटर मान लेंगे, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर मान लीजिएगा। माना खंबे की ऊंचाई, ठीक है, माना खंबे की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर मान लेते हैं। आया समझ में। उसके बाद आप क्या कर लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमको हाइट चाहिए तो ये है एंगल के सामने की भुजा, ये लंब है, ठीक है। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन, साइन का, ठीक है। तो साइन एंगल कितना बन रहा है, थीटा, 30 डिग्री, ठीक है। पहले एंगल लिख लीजिए थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब हो गया ए बी, ठीक है, और कर्ण हो गया क्या, ए सी, ठीक है। लंब बटा कर्ण ए सी। तो साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। ए बी का मान हम क्या माने हैं, एच, ठीक है, एच रख लीजिए। और ए सी का मान कितना है बच्चे, 20 मीटर। आया समझ में, 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू बोल दीजिए कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। ठीक है, सभी फार्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एच अपान कितना हो गया, 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, या ये इससे कैंसिल करिए, 2 10 जा कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो एच का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एच, और 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, कितना आ गया। अतः खंबे की ऊंचाई बच्चों कितना आ गया, 10 मीटर आएगा। आया समझ में। नीचे लिख लेंगे, अतः खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। तो ऐसे हम इन सब क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए अगर आपको फिगर बनाने आ जाएगा तो बिल्कुल आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आया समझ में, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को। चलिए देखिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आया समझ में। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आया समझ में। तो देखिए सबसे पहले आप क्षैतिज रेखा बना लिया करिए, ठीक है। क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा मतलब पृथ्वी, ये भूमि है। आया समझ में, ये हो गया भूमि, ठीक है। अब पेड़ कहाँ होगा, भूमि पर होगा पेड़, ये हो गया सीधा पेड़ आपका, ठीक है। बिल्कुल कोई डिजाइन पिजाइन नहीं बनाना, आया समझ में नहीं आया, ठीक है। ये हो गया आपका पेड़, ठीक ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि आंधी आने से ये जो पेड़ है ये टूट जाता है, ठीक है। कह रहा है कि और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आप खुद समझिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ से पेड़ टूट गया तो ये क्या होगा, टूट कर आकर ऐसे झुक जाएगा, जमीन पर लग जाएगा। वही बात आपसे कह रहा है। आया समझ में। तो कह रहा है कि जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये टोटल ऊंचाई इसकी मान लेते हैं हम पेड़ की, माना टोटल ऊंचाई, माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच है। मान लेते हैं कि इसकी कुल ऊंचाई को हम कैपिटल एच, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये यहाँ से, ठीक है, स्मॉल एच ऊंचाई से ये क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं स्मॉल एच। आ रहा है समझ में। इसको हम मान लेते हैं स्मॉल एच, ठीक है। ये हो गया स्मॉल एच, यहाँ से ये टूट गया। तो ये जो भाग है, ठीक है, ये जो भाग है बच्चों कहाँ पर आके लग जाएगा, इस तरीके से भूमि पर आकर टिक जाएगा। आया समझ में। तो इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं। देखिए ये जो भाग था ना यही टूटा है, ठीक है। तो ये आके क्या हो जाएगा, भूमि से लग जाता है। आया समझ में। और क्या कर रहा है, कह रहा है कि जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये देखिए जमीन के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो पेड़ जो टूटा हुआ भाग है। आया समझ में। फिर क्या कर रहा है, पेड़ का पाद बिंदु, ठीक है, अभी अभी हमने आपको बताया, ठीक है, पेड़ हो शिखर हो, ठीक है, पाद बिंदु का मतलब हमेशा निचला सिरा, ठीक है, पाद बिंदु, इसको हम बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है। कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, 8 मीटर है, ठीक है। देखिए कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु, ये हो गया पाद बिंदु, ठीक है। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर, ठीक है, पेड़ का शिखर, देखिए ये रहा पेड़ का शिखर, ठीक है। तो ये आकर लगेगा तो यही तो शिखर है। आया समझ में, ये है आपका शिखर। तो कह रहा है कि पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये बोल रहा है कि 8 मीटर है। आया समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको समझना पड़ेगा, फिगर बनाने आ जाएगा अगर आपको
तो आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, 8 मीटर है तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। आया समझ में? पेड़ की हाइट निकालना है, यानी आपको टोटल क्या निकालना है, कैपिटल एच। ठीक है, अब देखिए अगर ये पूरी ऊंचाई कैपिटल एच है तो अगर हम इतने ऊंचाई की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई की बात करें, देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक की ऊंचाई की बात करें तो ये कितना होगा, देखिए ये टोटल मान लीजिए 20 है। ठीक है, अगर ये टोटल 20 है, मान लीजिए कि 5 मीटर ऊंचाई से टूट गया है, तो 5 मीटर ऊंचाई से टूट गया तो ये कितना होगा, 15 मीटर होगा। आया समझ में कि नहीं आया? 15 मीटर कैसे आया, इस 20 में से आप क्या किए, 5 घटा दिए तभी तो आया 15। तो हम क्या माने, इसको कैपिटल एच माने, और ये है स्मॉल एच, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से हम मान लेंगे। अब देखिए ये कैपिटल एच माइनस एच है, तो यही तो आकर, यही जो टूटा हुआ भाग है यही तो आके इस पे लगा था, तो इसका अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। आया समझ में? ठीक है, अब इसको हम कुछ पॉइंट्स मान लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या क्या है, हमको क्या निकालना है, हमको कैपिटल एच निकालना था। सबसे पहले ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप पहले क्या करिए, स्मॉल एच निकालिए। ठीक है, स्मॉल एच, तो अगर स्मॉल एच की अगर बात करेंगे तो ये रहा आपका एंगल, एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक, तो लंब हमको निकालना है और आधार हमको पता है। ठीक है, कर्ण के बारे में कोई नॉलेज नहीं है हमें। ठीक है, तो जो पता है, ठीक है, उससे हम काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका लंब और ये रहा आधार, तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, ठीक है, tan थीटा होता है। समझ में, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लगाइए। पहले आप मान लीजिए, माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच है। आया समझ में? ठीक है, और फिर मान लीजिए कि माना स्मॉल एच ऊंचाई से जो पेड़ है वो टूट जाता है। आया समझ में? ये आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग, त्रिभुज BCD में। ठीक है, त्रिभुज BCD में, BCD में लीजिए, तो BCD में अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू, अगर tan 30 की बात करेंगे तो एंगल के सामने की भुजा ये लंब क्या है, BD। आ रहा है समझ में, BD लंब हो गया, और आधार कितना हो गया बच्चों, BC हो गया। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू बताइए कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ये हो गया 1/√3। ठीक है, BD की वैल्यू हम क्या माने, स्मॉल एच मान लिए, पेड़ स्मॉल एच ऊंचाई से टूट जाता है। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है, तो H की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो H की वैल्यू कितना हो जाएगा, H का √3 में गुणा करेंगे √3H, और 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पे √3H था, √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है, स्मॉल एच की वैल्यू कितना आएगा, 8/√3। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। आया समझ में? देखिए अब आगे क्या करेंगे, हमको स्मॉल एच नहीं निकालना था बच्चे। ठीक है, हमको पूरा क्या निकालना था, कैपिटल एच निकालना था। समझ में आया? ठीक है, तो कैपिटल एच निकालने के लिए देखिए कैपिटल एच यहाँ पर है, कर्ण में इसके कैपिटल एच है। ठीक है, तो कर्ण और क्या करेंगे, जो चीजें हमको पता है उसमें रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, तो कर्ण और ये पता था 8 मीटर ये था। ठीक है, ये ठीक है, तो कर्ण और इसमें आप रिलेशन निकालिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। ठीक है, ये तो आपका लंब है। ठीक, लंब, तो कर्ण और आधार में किसका संबंध, ठीक है, अब देखिए कर्ण और आधार का लगा लीजिए, तो कर्ण और आधार में cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। या आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब ये भी तो हमको पता हो गया, तो आप लंब और कर्ण ले सकते हैं। ठीक है, तो लंब और कर्ण का देखेंगे तो sin थीटा लग जाएगा। रटना नहीं है आपको, ठीक है, बस समझना है आपको। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको और इसको उठा लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। ठीक है, फिर से एक बार और त्रिभुज BCD में लीजिए आप। ठीक है, अगेन त्रिभुज BCD में। ठीक है, पुनः BCD में, पुनः BCD में आप क्या करिए, cos 30 लगाइए। ठीक है, cos 30, तो बच्चों cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो ये हो गया आधार BC। ठीक है, ये हो गया BC, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू है CD। cos 30 की वैल्यू बोलिए, जो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। sin 60 होता है बच्चों √3/2। ठीक है, तो इसलिए cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। आया समझ में? BC की वैल्यू कितना है बच्चों, BC देखिए BC कितना है, 8। ठीक है, और CD का मान कितना है, CD का मान है कैपिटल H माइनस स्मॉल एच। आ रहा है समझ में? अब वैल्यू पर पुट कर दीजिए यहाँ पे स्मॉल एच का, कैपिटल एच आ नहीं जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से आप क्या करिए, स्मॉल एच की वैल्यू 8/√3 इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, एक बार थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो √3 का
कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 दूना के ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ से कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में। तो कैपिटल एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16/√3, और माइनस एच उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस एच। ठीक है, वैल्यू पुट करिए समीकरण 1 से। ये हो गया 16/√3, और ये हो गया एच स्मॉल एच की वैल्यू कितना था, 8/√3। ठीक है, ये हो गया 8/√3। बोलिए 16 8 कितना हो गया, 24 बटा कितना आएगा, √3। आया समझ में। √3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 24/√3। अब देखिए बच्चों आंसर इस तरीके से नहीं लिखते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी नीचे इरेशनल नंबर हो, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में। तो अपरिमेय को परिमेय बनाने के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 9th में, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको परिमेय बनाने के लिए √3 का ऊपर नीचे क्या करिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कैपिटल एच का मान कितना हो गया, 24 करोड़ी में 3 √3, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी भी रूट का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, याद रखिए। ठीक है, बिल्कुल जो भी बेसिक बच्चे हैं, ठीक है, जिनको आता है ये तो ठीक है, ठीक है, जिनको नहीं आता वो भी आप समझे ध्यान से एक एक चीज़ों को। ठीक है, 3 8 जा कितना हो जाएगा, 24। तो एच की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा, 8/√3 मीटर आ जाएगा। आया समझ में। यानी पेड़ की कुल ऊंचाई की बात करें तो बच्चों कितना हो जाएगा, 8/√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाता कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूट गया, ठीक है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा हुआ है। ठीक है, देखिए 8/√3 ऊंचाई से पेड़ टूट गया है। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं इसमें क्या होता है कि यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करके आंसर देता है, समझ में। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, √2 और √3 का मान याद रखिए। √2 का मान होता है 1.414, और √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको ध्यान रखना है, समझ में। अगर इसको वैल्यू पुट कर देंगे, अब देखिए कहीं पर भी ऊंचाई बताएंगे तो आप ऐसे नहीं ना बताएंगे कि 8√3 मीटर है। ठीक है, क्या होगा, आप इसका गुणा करेंगे तो समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, √3 का वैल्यू आप पुट कर लीजिए 1.73। आया समझ में। लेकिन आपके बुक में आंसर 8/√3 मीटर ही दिया हुआ है। आया समझ में, तो यही आंसर आप रहने दीजिए। ठीक है, तो जो वैल्यू जहाँ पर अगर √3 में नहीं दिया हुआ है तो आप √3 की वैल्यू पुट करके आंसर दे सकते हैं। आया समझ में। तो आप एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, एक पेड़ था, ठीक है, वो क्या था, कुछ ऊंचाई से टूट गया, और टूट कर क्या था, वो जमीन से लग गया, और जमीन के साथ वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा। हमने मान लिया पेड़ की कुल ऊंचाई कैपिटल एच, ठीक है, मान लिए स्मॉल एच ऊंचाई से टूट गया, तो ये कितना होगा बच्चों, ये होगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कुल में से इतना घटा देंगे। यही आके लग गया तो ये लंबाई कितनी होगी, ये भी कैपिटल एच माइनस एच होगी। ठीक है, एक बार हमने क्या किया, tan 30 लगा लिया। ठीक है, तो tan 30 से ये आपका आ जाएगा स्मॉल एच, और एक बार अगर cos 30 या अगर आप sin 30 भी लगाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आया समझ में कि नहीं आया। चलिए बच्चों अब अगला 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आया समझ में। देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, फिसलन पट्टी है बच्चों, फिसलन पट्टी का मतलब सरकने वाला। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, सरकौना, ठीक है, जिस पर आप लोग स्कूल में सरकते थे। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं क्या होते हैं, खड़े होकर सरकते हैं। ठीक है, और गिर उड़ जाते हैं, मुंह फूट जाता है। ठीक है, ये सब काम नहीं करना है आपको। आया समझ में, केवल पढ़ाई पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी को हम फिसलन पट्टी बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि ठेकेदार जो है वो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाने चाहती है। ठीक है, अब इसमें देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, देखिए शिखर है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये मान लीजिए ये इतनी हाइट है। ठीक है, पहला हाइट कितना बोला है बच्चों, 1.5 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि 1.5 मीटर है। ठीक है, 1.5 मीटर। ठीक है, ये इस तरीके से उसका शिखर है। ठीक है, जो फिसलन पट्टी है। ठीक है, सरकने वाला जो है। ठीक है, अब ये क्या होगा, भूमि से होगा, तो सबसे पहले आप भूमि तो हमेशा आप बना लिया करिए। ठीक है, ये हो गया भूमि। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से ये भूमि से लगा होगा। आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, दो तरीके के बच्चे हैं। ठीक है, समझे बच्चे। कह रहा है कि 1.5 मीटर की, ये जो बोल रहा है कि 1.5 मीटर की जो ऊंचाई है ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए क्या बोल रहा है, इनकी जो ऊंचाई है, ठीक है, फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर रखी गई है। आया समझ में, 1.5 मीटर। अब देखिए इसमें आगे क्या बोल रहा है,
कह रहा है कि जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, देखिए ये भूमि के साथ क्या है, ये आपका भूमि हो गया और ये 30 डिग्री का कोण इससे बना रहा है। आया समझ में? आगे देखिए क्या कर रहा है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको फिगर बनाते चलना है। ठीक है, आप एकदम क्लियर करते चले जाइए एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है कि 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, जो 5 वर्ष से अधिक वर्ष के यानी जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए कह रहा है कि वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो अब 3 मीटर की ऊंचाई आप अलग से फिगर बना सकते हैं या इसी में फिगर बना सकते हैं। ठीक है, एक इस तरीके से 3 मीटर की हाइट बनाइए। ठीक है, और इस तरीके से फिसलन पट्टी लगा दीजिए भूमि के साथ। आया समझ में? या आप क्या कर सकते हैं, इसी में फिगर बना सकते हैं। तो आप 1.5 मीटर था, इसको ऊंचाई थोड़ा और बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये देखिए 1 पॉइंट ये हो गया आपका 1.5 मीटर ये। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। आया समझ में? ये हो गया आपका 3 मीटर हाइट। आया समझ में? इसको हम इधर थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इधर फिगर बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इधर हम मान लेते हैं ये आपका 3 मीटर की हाइट टोटल हो गई। आया समझ में? ये 3 मीटर की हाइट, टोटल 3 मीटर की हाइट। फिर आगे ये क्या कर रहा है, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, अधिक ढाल का मतलब बच्चों होता है जो झुकाव। ठीक है, झुकाव जो है अब वो क्या होगा, अधिक हो जाएगा। देखिए जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग को देखेंगे, झुकाव का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास जाएंगे, ठीक है, तो बिल्डिंग को ऊपर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अधिक कोण बनाना पड़ेगा। हमारी दृष्टि रेखा से क्या होगा, क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, इसी को ढाल बोला जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ वो झुकाव कितना है, ठीक है, क्षैतिज रेखा के साथ। ठीक है, और जैसे अगर हम जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, ठीक है, तो दूर जाएंगे तो क्या होगा, ये जो ढाल होगा वो घटेगा, अपने सर को ज्यादा नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, सीधा से दिख जाएगा ज्यादा अगर हम दूरी पर जाएंगे। आया समझ में? उसी तरीके से ये क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ठीक है, तो उसका ढाल क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, यानी एंगल लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आप खुद सोचिए। देखिए कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये जो 3 मीटर की ऊंचाई का ये जो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना बनाना है। ठीक है, इसकी पृथ्वी से कह रहा है कि जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। अब देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे अगर इसको लगाते हैं 60 डिग्री, तो आप खुद सोचिए। अब देखिए फिगर गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ये फिगर। देखिए मान लीजिए अगर आप इसी से 60 अंश का एंगल बनाते हैं, तो दोनों फिसलन पट्टी इसी में रहेगा, बट जो छोटे बच्चे इसी में घुस जाएंगे अंदर, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, तो आप क्या करिए, भूमि को थोड़ा इधर करिए। आया समझ में? देखिए ये इधर भूमि कर लीजिए और इधर आप एंगल बना लीजिए। देखिए ये फिगर कुछ अच्छा लगेगा आपको। आया समझ में? तो ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। इधर आप समझ रहे थे हम क्या कर रहे थे, अगर मान लीजिए आप इसी पे लगा देंगे तो छोटका बच्चों का कहाँ जाएंगे साहब, समझ रहे हैं कि नहीं आप समझ रहे हैं? ठीक है, छोटे बच्चे यहाँ पर अंदर घुस जाएंगे। आया समझ में? और इधर रहेंगे तो बड़े वाले अपना इधर सरकेंगे और छोटे वाले इधर सरकेंगे। आया समझ में? ठीक, ये है। या आप क्या कर सकते थे, इन फिगर को अलग और इस फिगर को अलग, ठीक है, अलग अलग बना के आप सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका फिगर। ठीक, अब इसको कुछ मान लीजिए, इसको हो गया ए, ठीक है, इसको आप बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए और इसको ई मान लीजिए। ठीक है, आप पॉइंट पहले मान लिया करिए। ठीक है, अब इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपको लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में। तो पहला फिसलन पट्टी ये था बच्चों, इसको आप मान लीजिए एक्स। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। और दूसरा फिसलन पट्टी ये है, आप इसको मान लीजिए वाई। ठीक है, या आप कुछ भी मान सकते हैं, L1 L2 मान सकते हैं, Y1 Y2 मान सकते हैं। ठीक है, जो मन में आए आपको वो मान सकते हैं। तो इसको हमने मान लिया, छोटे वाले फिसलन पट्टी को की लंबाई को एक्स और बड़े वाले फिसलन पट्टी की लंबाई को वाई। आप यहाँ पे मान लीजिएगा, माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई एक्स है। ठीक है, एक्स मीटर है। ठीक है, और 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, वाई मीटर है। आया समझ में? फिगर बन गया। फिगर बनने के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता है। आया समझ में? ठीक है, तो देखिए आप दोनों त्रिभुजों में बारी बारी से उठा लीजिए। पहले हम इस ट्रायंगल में ले लेते हैं त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ए ई डी में। ठीक है, त्रिभुज ए ई डी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए ई डी में। तो ए ई डी में लेंगे तो देखिए बच्चों, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ रहा है, समकोण त्रिभुज दोनों है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा बच्चों हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, कर्ण। अब इसमें देखेंगे तो ये हो गया कर्ण, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका, लंब है। आया समझ में? एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण।
तो हमको क्या पता है बच्चों, इसमें लंब और कर्ण पता है, और हम जानते हैं लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, साइन का। आया समझ में, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लगाइए साइन थीटा, देखिए क्या हो जाएगा, साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, साइन 30 लंब कितना हो जाएगा, डी ई। ठीक है, ये हो गया डी। कर्ण कितना हो गया बच्चों, ए ई। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। डी ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5। डी ई की वैल्यू हो गया 1.5। ए ई की वैल्यू कितना माने हमने, एक्स माना है। ठीक है, यही एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2। 1.5 का 2 गुना कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 1.5 है, 1.5 गुना के कितना हो जाएगा, 3। 1.5 में 2 का आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर। आया समझ में। अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर आएगी बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। अब देखिए बड़े बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है तो आप इस ट्रायंगल में ले लीजिए। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर आप लेंगे, देखिए तो क्या है, ये समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या करिए, बी सी डी में ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप आगे लिख भी सकते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में। आया समझ में। तो देखिए बच्चों, ये है आपका एंगल। ठीक है, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल के सामने की भुजा बच्चों हमेशा लंब होती है। ठीक है, हमने आपको शुरुआत से ही समझाते आया है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो यही है। ठीक है, ये हो गया लंब। ठीक, ये पूरा हो गया लंब। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको निकालना क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये वाई। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो लंब और ये क्या हो गया, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। ठीक है, तो लंब और कर्ण में किसका संबंध, साइन थीटा का ही। फिर से साइन थीटा लगाइए। ठीक है, तो एंगल कितना है बच्चों, थीटा का मान कितना है, 60 अंश। तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब बच्चों क्या है, सी डी है। ठीक है, ये हो गया सी डी। कर्ण कितना है, बी सी है। ठीक है, ये हो गया बी सी। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू बोल दो कितना हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगा √3/2। ठीक है, सी डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, सीढ़ी की वैल्यू बच्चों ये 3 मीटर था। ठीक है, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की लंबाई थी, ऊंचाई थी। है समझ में। और बीसी की वैल्यू बच्चों कितना है, वाई। ठीक है, वाई पुट कर लीजिए, और यही वाई हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3y। और ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो वाई बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 6 √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड। ठीक है, इसको बताएं आपको, हमेशा नीचे इरेशनल नंबर है तो हमेशा इसको रेशनल बनाया करिए। तो क्या कर लीजिए, रेशनलाइजेशन कर लीजिए, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ऊपर हो गया 6 √3, और नीचे क्या हो गया, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 2 जा बच्चों कितना 6। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर। आया समझ में। अतः बड़े बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर हो जाएगी। 5 वर्ष से जो बड़े बच्चे हैं। आया समझ में। तो इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चंस को करेंगे। आया समझ में, एक भी क्वेश्चन आपको रुकेगा नहीं। आया समझ में। तो 6 नंबर्स आपको बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं आप करके आएंगे, अगर आप अच्छे से पूरा वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, चलिए बच्चों, अब अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, देखिए मीनार बोला है, मीनार या खंबा, तुरंत आप बनाइए इसको। ठीक है, ये हो गया आपका मीनार। ठीक है, इस तरीके से मीनार, कोई डिजाइन वगैरह नहीं बनाना, ये आपका हो गया मीनार। ठीक है, क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से, देखिए भूमि बनाइए पृथ्वी। ठीक है, ये हो गया क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, तो ये हो गया पाद बिंदु, हमने आपको बताया। हमेशा जो निचला सिरा होता है उसको पाद बिंदु बोलते हैं। और भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये भूमि का एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है बच्चों, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये रहा आपका 30 मीटर। आया समझ में, 30 मीटर ये हो गया। ठीक है, पाद बिंदु से दूरी। फिर आगे क्या करे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, ये रहा आपका मीनार का शिखर। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, 30 डिग्री है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। है समझ में। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, इसको अच्छे से मिला दीजिए। ठीक है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में। तो ये कितना है, 30 डिग्री आ रहा है समझ में, उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए हमको क्या करना है, मीनार की हाइट निकालना है।
ये क्या हो जाएगा h। मान लीजिए माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। आया समझ में। मान लीजिए आप इसको P Q R जो मन में आए वो मान लीजिए आप। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करना है हमको। ये रहा एंगल, एंगल के सामने की भुजा बच्चों क्या होती है, लंब। ठीक है, लंब है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको ये फाइंड करना है। ये क्या है, आधार। ठीक है, लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, tan थीटा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो tan थीटा बराबर बच्चों क्या होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लगाइए, पहले आप मान लीजिएगा माना मीनार की ऊंचाई कितना है, स्मॉल h मीटर है। ठीक है, उसके बाद आप समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ले लीजिए। तो पी क्यू आर में अगर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 की बात करेंगे। ठीक है, tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब है पी क्यू और आधार कितना है बच्चों, क्यू आर। ठीक है, ये हो गया। tan 30 की वैल्यू बच्चों बोलिए 1 बाई कितना, √3। पी क्यू की वैल्यू बच्चों कितना है, h, और क्यू आर की वैल्यू कितना है, 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए। ठीक है, तो h का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 होगा, और 30 का 1 में करेंगे 30। √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमने आपको बताया रेशनलाइजेशन करने के लिए आप क्या करिए, रेशनलाइज कर दीजिए परिमेयकरण। ठीक है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 30 √3 अपान कितना, √3 का 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो बच्चों ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 3 10 जा 30, तो 10√3 मीटर हो जाएगा। आया समझ में। और तो बोलिए मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी पूछे जा सकते हैं। आया समझ में। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से क्या होता है, बांध दिया गया है। कह रहा है भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक है, और डोरी की लंबाई फाइंड करिए हमें। ठीक है, पूछ रहा है आपसे। तो देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो ऊंचाई हमेशा जब भी ऊंचाई की बात होती है तो हमेशा परपेंडिकुलर हाइट की बात होती है, लंबवत ऊंचाई। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ऊंचाई इस तरीके से, पतंग का ऊंचाई इस तरीके से उड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमेशा आप पहले तो पहले भूमि बनाइए। ठीक है, ये आपका हो गया भूमि। ठीक है, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप 60 मीटर ले लीजिए, चाहे यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, ये पतंग यहाँ पर कहीं उड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग मान लेते हैं उड़ रहा है। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है आगे, कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से। ठीक है, पतंग में जो डोरी है, अब देखिए यहाँ पे जो पतंग उड़ रहा है, ठीक है, इसको डोरी से बांधेंगे। ठीक है, कह रहा है कि अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। देखिए मान लीजिए कि ये भूमि पर लगा ये बिंदु है। ठीक है, भूमि से बांध देते हैं। और कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पतंग उड़ रहा है, ठीक है, पतंग उड़ रहा है, कोई आपको डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ये बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा है तो इसलिए बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, पतंग उड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक ठीक है, ये आपका रहा पतंग। ठीक है, पतंग उड़ रहा है। अब ये डोरी का कह रहा है कि बिंदु के साथ। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से कह रहा है कि डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। देखिए ये भूमि हो गया, डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। ठीक है, बांध दिया गया है भूमि से। ठीक है, इस तरीके से पतंग उड़ रहा है। ठीक, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, कह रहा है कि यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है। ठीक है, देखिए डोरी जो है कुछ भी इसमें ढील नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा भी झुकाव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये क्या है, टाइटली बंधा हुआ है इससे। ठीक है, चल रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई हमको फाइंड करना है। देखिए बच्चों यही डोरी है। ठीक है, इसकी हमको लंबाई निकालना है। ठीक है, मान लिया डोरी की लंबाई कितना है, L मीटर है। ठीक है, जो मन में आएगा आप वो मान सकते हैं। ठीक है, तो डोरी की लंबाई कितना है, L मीटर। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा फिगर है। ठीक है, क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये रहा एंगल, एंगल के सामने की भुजा ये हो गई लंब। ठीक है, क्या निकालना है हमको, ये 90 अंश। ठीक है, समकोण त्रिभुज 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। तो कर्ण और लंब में किसका संबंध, साइन थीटा का। आया समझ में, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा। आप मान लीजिएगा माना डोरी की लंबाई कितना होगा, L मीटर। पहले आप इसको लिख लीजिएगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, इसको कुछ मान लीजिए, नाम दे दीजिए। ये हो गया P, ये Q, और ये हो गया R, P Q R में। ठीक है, समकोण त्रिभुज P Q R में कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, QR बटा कितना हो जाएगा, PR। ठीक है, QR बटा PR। तो साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, √3/2।
ठीक है, ये वैल्यू आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, सभी वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, आप जाके वहां से एक एक वीडियो को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू बच्चों बोलिए कितना है, 60 है। ठीक है, पी आर की वैल्यू बोलिए कितना है, एल। ठीक है, और यही एल हमको फाइंड करना है। ठीक है, निकालना है। ठीक है, सॉल्व करिए। एल का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, एल √3 हो जाएगा। 60 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना के 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो एल बराबर बच्चों बोलिए कितना हो जाएगा, 120 अपान कितना, √3। ठीक है, अंडर √3 क्या करिए आप, परिमेयकरण कर दीजिए। ठीक है, √3 का, √3 अपान कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, तो एल की वैल्यू बच्चों 120 √3 अपान √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल करिए, कितने बार में कैंसिल होगा, 40। 3 चौक को कितना होता है, 12। तो बच्चों कितना आएगा, 40 करड़ी में 3 आएगा। आया समझ में कि नहीं आया, 40 करड़ी में 3 क्या, मीटर। ठीक है, तो अतः डोरी की लंबाई बच्चों कितना हो जाएगा, 40 अंडर √3 मीटर आंसर आएगा। आया समझ में। इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।